डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th, आज लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टूडेंट्स ये सेकंड चैप्टर जो कि फर्स्ट फ्लाइट प्रोज से लिया गया है, इसको लिखा है नेल्सन मंडेला ने। स्टूडेंट्स नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रॉलिशाला मंडेला था। ये नेल्सन मंडेला स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड के लिए एक पर्सनैलिटी हैं, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा देने वाला चरित्र हैं। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड सिस्टम का कैसे विरोध किया और उस विरोध के नतीजे में उनको क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ी और फाइनली उन्होंने क्या बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर डाली। स्टूडेंट्स इस लेक्चर 3 में आप देखेंगे कि कैसी हार्ट टचिंग बातें नेल्सन मंडेला ने अपने रीडर्स अपने मन की बातें अपनी इस आत्मकथा में लिखी हैं जो रीडर्स को टच करती हैं। स्टूडेंट्स मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ अपने इन सारे चैप्टर्स को कंटिन्यू रखने के लिए, ग्रामर को कंटिन्यू रखने के लिए, राइटिंग सेक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये सारा कुछ कंटेंट्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम नेल्सन मंडेला। स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर you will come to know Mr. Mandela says in life every man has twin obligations। हमारी ज़िंदगी में हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं। आगे डैश लगा है, डैश का मतलब है कि इनको इलस्ट्रेट किया जाएगा। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन है, पहली जिम्मेदारी है, पहला कर्तव्य है परिवार। टू हिज पेरेंट्स, और इस परिवार के यूनिट्स हैं उसके पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू द पीपल, और फिर परिवार के बाहर जाकर आप सोसाइटी को देखते हैं। हिज कम्युनिटी, अपने समाज को देखते हैं। हिज कंट्री, अपने देश को देखते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, आप देखते हैं एक सभ्य समाज को अच्छे से। ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस, हर आदमी इन ऑब्लिगेशंस को, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशंस, अपनी रुचि के अनुसार एंड एबिलिटीज़ और योग्यताओं के अनुसार पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग यह बात असंभव है। फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ मतलब कि मेरी रेस, मेरी जाति में जन्म लिया हुआ आदमी, ऑफ माई बर्थ मतलब जहाँ पर जिस जाति में, जिस रेस में, जिन लोगों में, जिन कम्युनिटी में मैंने जन्म लिया, एंड कलर, और जिस कलर के लोगों में, अर्थात इनका इंडिकेशन साउथ अफ्रीका के काले लोगों की तरफ है। टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस, स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँगा, इंसान के ऊपर दो ऑब्लिगेशंस हैं और ये ऑब्लिगेशन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री के अंदर मेरे जैसे आदमी को, जिसका जन्म काले लोगों के ग्रुप में हुआ, ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरे करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, जो अपार्थाइड सिस्टम था, उस सिस्टम के लागू होने पर किसी भी व्यक्ति को ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरा करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिए गए थे। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कितने दुख की बात है स्टूडेंट्स, ये लाइन आपके आंसर में यूजेबल है, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है, इसे आप अंडरलाइन कर लें कि इसको माइंड में बैठा लें। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एक आदमी, कलर का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ब्लैक पर्सन है, जिसने ज़िंदगी को जीने के लिए कोशिश की, तो याद रखें एज ए ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड, उसे सज़ा मिली और उसे अकेला कर दिया गया, उसे इम्प्रिजन कर दिया गया, उसे कैद में डाल दिया गया या कुछ भी किया गया, बट उसे वो ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करने दिया गया।
अर्थात उसे समाज की वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करने दी गई, उसे परमिशन नहीं थी। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको बिल्कुल निश्चित रूप से उसकी फैमिली से जुदा कर दिया जाता था, एंड हिज होम, उसके घर से उसको हटा दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एकांत जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि एकांत जीवन के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं। कैद में डाला जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, उसको आउटलॉ किया जा सकता है, उसको देश निकाला दिया जा सकता है, उसको उस राज्य से निकाला जा सकता है। कुल मिलाकर के उसे गवर्नमेंट वहाँ से हटवा देती थी। अ ट्वाइलाइट, स्टूडेंट्स, ये मेटाफोरिकल लाइन है, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसको अलग कर दिया जाता था। ट्वाइलाइट का मतलब है अंधकार, शाम का समय, और उसको एक विद्रोही मानकर, एक अपोजिट पर्सन मान करके उसको एक रहस्यमयी रूप में रख दिया जाता था। मिला करके कुल ये अगर हम बात कहें तो उसको दृश्य से हटा दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। आई डिड इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। आई डिड नॉट, यानी राइटर कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि बिगिनिंग में मैंने देश के लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा, अर्थात मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने लोगों की सेवा शुरू की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन। लेकिन ये क्या, मुझे एक बेटे के रूप में अपने परिवार की सेवा करने से भी रोक दिया गया। अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर एंड अ हस्बैंड टू, अर्थात जो मेरा पारिवारिक ऑब्लिगेशन थी, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मुझे उसे पूरा नहीं करने दिया गया क्योंकि मैं काला था। अर्थात काले लोगों को एक तरह से मान लीजिए कि सामान्य जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया गया था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। स्टूडेंट्स, इस वाले पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं क्वालिटीज़ ऑफ नेल्सन मंडेला। इसमें कहते हैं, यहाँ ये पैराग्राफ पूरा ऑब्लिगेशंस पर है, यहाँ पर आप ऑब्लिगेशंस लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं क्वालिटीज़ एंड इंस्टिंक्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, जब मैं पैदा हुआ तो स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, फ्रीडम हासिल करने के लिए मेरे को कोई भूख नहीं थी, मेरी कोई सोच नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो बिल्कुल फ्री पैदा हुआ था। फ्री का मतलब केयरलेस, केयर फ्री, विच हु हैज़ नो केयर ऑफ एनीथिंग। फ्री, स्टूडेंट्स, केयरलेस कहना अच्छा नहीं होगा, फ्री केयर फ्री कह सकते हैं। केयर फ्री का मतलब जिसे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। केयरलेस नेगेटिव है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और जो कुछ भी मैं जानता था उसके लिए मैं फ्री था, खेलने के लिए, कूदने के लिए, तैरने के लिए, खाने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा वो करते हैं जिनको किसी तरह का कोई डर, किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं होती, और ये फ़िक्र जो है बड़ों के काम करने पर होती है, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा होता है तो बच्चे फिर फ़िक्र नहीं करते। ये वो फ़िक्र थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं फ्री था खेतों में, मैदानों में दौड़ने के लिए, अपनी मदर्स हट के पास से दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं फ्री था तैरने के लिए किसी भी धारा में। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट स्मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं जो है कॉर्न को भून कर खाने में, और स्टार्स के नीचे बैठने में, और ब्रॉड बैक स्लो मूविंग बुल्स, और भारी भरकम बैलों की कमर पर चढ़कर सवारी करने में। जो मन करता था मैं करता था, मैं फ्री था। स्टूडेंट, जब आप देखते हैं कि जिन लोगों को ज़्यादा सोच गहरी नहीं होती तो वो बहुत मज़े से हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे मैं अपने फादर को ओबे करता था, उनका कहना मानता था। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अबाइडेड बाय का मतलब है और मैं अपने कबीले के जो ट्राइब मीन्स नियम हैं उनको फॉलो करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। स्टूडेंट्स, तो मुझे ना तो कभी किसी ईश्वर के अभिशाप ने या किसी मनुष्य के कानून ने मुझे तो परेशान नहीं किया।
तो स्टूडेंट्स इशारा समझ रहे हैं आप, इशारा है उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा दी गई रेस्ट्रिक्शंस पर, अर्थात उसने परेशान किया। आई वॉज ओनली वैन बिगन आई टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ का हम टाइटल दे सकते हैं एनलाइटनमेंट। इस पैराग्राफ का क्या नाम दे सकते हैं? एनलाइटनमेंट। इट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये है मिस्टर मंडेला, इनके माइंड के अंदर एक चीज़ आई, और वो चीज़ क्या थी कि कहाँ से लोग हम परेशान हैं, हम लोग क्यों परेशान हैं, हमारी वास्तविक फ्रीडम क्या है। इट मीन्स उनका माइंड अब एक्टिवेट हो गया, एनिमेटेड हो गया, वो काम करने लगा। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब मुझे पता लगा कि मेरा जो बॉयहुड है केवल एक धोखा है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैंने एक नौजवान की हैसियत से सोचना शुरू किया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझे पता चला कि अरे भाई मेरी तो जो फ्रीडम है वो मुझसे छीनी जा रही है, और केवल बैलों पर राइड करना, स्विमिंग तैरना, ये कोई फ्रीडम नहीं है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और फिर मुझे उसके लिए बहुत तेज़ भूख बढ़ती चली गई, मेरे अंदर डिज़ायर पैदा होती चली गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले जब मैं स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं फ्रीडम केवल अपने लिए चाहता था क्योंकि मेरी सोच छोटी थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल, स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ट्रांजिटरी वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजिटरी स्टूडेंट्स वो सारे एक्शंस होते हैं जो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों का खेल के अंदर इंटरेस्ट, बच्चों की सोच। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं तो आप छोटी छोटी जल्दी समाप्त होने वाली सोच पर काम नहीं करते, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग सोच पर काम करते हैं। यही बच्चों में और बड़ों में अंतर होता है। तो जब वो स्टूडेंट था तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि स्टूडेंट होने पर आप बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं, और आपकी सोच बनती बिगड़ती रहती हैं। तो ये उससे मुक्त हो गए जब इनकी समझ खुली। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब कहने का यह है, एट नाइट का मतलब जब इनके ऊपर व्यवहारिक जिम्मेदारियों का दौर आया और वह रात में स्टे किया, अर्थात जब समय इनके ऊपर जो ये मज़े कर रहे थे उसमें विघ्न पैदा हुआ, तब इन्होंने सोचना शुरू किया। रेड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, इनको पता चला कि जो मैं चाहूँ मैं करूँ, जो मैं चाहूँ मैं खाऊँ, जो चाहूँ मैं पढ़ूँ, ये कोई फ्रीडम नहीं है। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। उन्हें लगा कि स्टूडेंट्स ये जो सारी बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स हैं जो हमने पढ़ी, कि शादी करना, ओके, अर्निंग करना और फैमिली रखना, अगर मैं ऐसा कोई भी काम करता हूं तो किसी भी कानून के द्वारा उनकी लाइफ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किया जा रहा था क्योंकि वो ब्लैक थे, उनके अधिकारों को छीन लिया गया था, उनके बेसिक ज़िंदगी से उनको वंचित कर दिया गया था। बट व्हेन आई स्लोली सो, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे ये सब कुछ देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और सिस्टर्स भी फ्री नहीं हैं। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, और मैंने देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता को ही नहीं काटा गया है, बल्कि द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर मेरे जैसे दिखने वाले अर्थात हर काले व्यक्ति की फ्रीडम को काटा गया है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और स्टूडेंट्स यही वजह थी, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, अर्थात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने का उनका पर्पज़ उस फ्रीडम को अचीव करने के लिए फ़ाइट करना था। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। स्टूडेंट्स, इस तरह से नेल्सन मंडेला के मन में एक तीव्रता, एक तेज़ी, एक इंटेंसिटी पैदा हो गई कि वह अपनी फ्रीडम को लेकर रहेंगे। मीन्स फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट मीन्स मैं अपने लोगों की फ्रीडम को अचीव करके रहूँगा। ऑफ फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। मेरी डिज़ायर थी कि मेरी कम्युनिटी के, मेरे समाज के, मेरे जैसे काले लोग डिग्निटी के साथ जिएँ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और स्वाभिमान के साथ जिएँ।
दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और स्टूडेंट्स, इस सोच ने, जो मंडेला कहते हैं कि मेरी सोच को क्रियान्वित कर दिया, अर्थात एक्टिवेटेड कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। स्टूडेंट्स, मैंने इसको अंडरलाइन किया है क्योंकि ये लाइन बहुत असरदार है। ये मेन वजह है कि इस सारी सोच ने, जो उनकी सोच फ्रीडम को लेने के लिए बढ़ गई, अपनी कम्युनिटी के लोगों को सही राइट दिखाने के लिए बढ़ गई, तो स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि मेरा जैसा एक डरने वाला, बहुत ही झिझकने वाला यंग मैन एक बहादुर और बोल्ड यंग मैन में बदल गया। दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और ये हमेशा कानून को मारने वाला इंसान उस वक्त की सरकार के द्वारा एक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और फिर इस परिवार को पसंद करने वाले इंसान को घर से जुदा कर दिया गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और इसको ऐसा जीने पर मजबूर कर दिया जैसे कोई सन्यासी हो। अर्थात स्टूडेंट एक प्रिजन से दूसरे प्रिजन, जैसे कि मॉन्क एक मॉन्स्ट्री से दूसरी मॉन्स्ट्री जाते हैं। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। स्टूडेंट्स, बहुत ही आत्मीयता के साथ, बहुत ही हम्बल और पोलाइटनेस के साथ यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं किसी अपने दूसरे इंसान से ज़्यादा, अपनी कम्युनिटी के दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणवान नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एन्जॉय द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं लिमिटेड फ्रीडम के अंदर मैं जीवन यापन नहीं कर सकता। When I knew my people were not free, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। तो मैं आपको बता दूं, मेरे अनुसार जो फ्रीडम थी उसे बांटा नहीं जा सकता, वो इंडिविजिबल है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। और अगर ये चैन मेरे लोगों पर थी तो ये चैन सबकी थी, अर्थात ये हर इंसान की थी, और किसी की आज़ादी को छीनने का एक इंसान का दूसरे पर कोई हक नहीं है। द चैन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चैन्स ऑन मी। और ये चैन मेरे ऊपर नहीं, मेरे सारे कम्युनिटी के लोगों पर थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई न्यू, मैं जानता था कि ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो ऑपरेसर हैं, जो दमन करता हैं, जो परेशानी देने वाले हैं, जो दूसरे के अधिकारों को छीनने वाले हैं, एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, दोनों को ही अपने आप को आज़ाद कराना चाहिए। अर्थात जो दूसरे को दमन करवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जो दमन कर रहे हैं, उन्हें इस काम से बाज आना चाहिए, अर्थात हट जाना चाहिए, गिव अप करना चाहिए। और वे लोग जो लगातार दबे चले जा रहे हैं, जिनको कुचला जा रहा है, उनको कुचलना बंद करना चाहिए, अर्थात दोनों को जागना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता है, वह नफ़रत का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस। वह स्वच्छंद होकर भी, वह खुला हुआ होकर भी, वह ओपन होकर भी नफ़रत के पिंजरे में कैद है। एंड नैरो माइंडेडनेस, वह छोटी सोच के पिंजरे में कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं फ्री हूँ और मैं दूसरों की फ्रीडम को छीन रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं फ्री हूँ ही नहीं, ऐसा नेल्सन मंडेला ने सोचा। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैं फ्री नहीं होता हूँ अपनी फ्रीडम छीनवाने के बाद। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। स्टूडेंट्स, ये मैसेज है नेल्सन मंडेला का कि वे लोग जो दूसरों का दमन करते हैं, वे जो दूसरों की फ्रीडम छीनते हैं, वे भी उतने ही दोषी हैं जितना कि वे लोग दोषी हैं जो अपने आप को, अपने चैन को, अपने फ्रीडम को छीनवाते हैं। अर्थात आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप अपने आप पर अन्याय होने दे रहे हैं तो आप भी दोषी हैं और जो अन्याय कर रहा है वह भी दोषी है। आमतौर से हम देखते हैं कि हम अन्याय करने वाले की बुराई करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जागो, उठो, और अगर आप अन्याय सह रहे हो तो आप भी दोषी हो, आपको अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस फाइनल लेक्चर में, इस चैप्टर के लेक्चर में हमने जाना कि कैसे नेल्सन मंडेला किसी की भी स्पिरिट को उठा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं एक पॉजिटिविटी की तरफ।
तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को शेष सभी चैप्टर्स को कवर करने के लिए। धन्यवाद।